साथियों, आज हम कक्षा 7 का जो दूसरा पाठ है नित्यम पिबामः सुभाषितम सुभाषित रसम, इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। ये क्लास अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं आज के अपने इस पाठ की शुरुआत। तो देखते हैं आज इस पाठ का अनुवाद किस प्रकार है। तो यहाँ पर पाठ की शुरुआत करेंगे हम। तो महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भितोः अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। कि महोदय, हमारे विद्यालय, अस्माकं विद्यालयस्य का अर्थ है हमारे विद्यालय के भितोः यानी दीवारों पर, भितोः का अर्थ होता है दीवारों के ऊपर, भित्ति यानी दीवार। अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, कि कोई भी पुरुष होता है वो अयोग्य नहीं होता है, उसको कार्य कराने वाला दुर्लभ होता है। इति लिखितम, ऐसा लिखा गया है। अस्य कः भावः, इसका क्या भाव है। इति कृपया बोधयतु, कि कृपया हमें समझाइए। बोधयतु का अर्थ होता है समझाइए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, भो सुशीले, अरे सुशील। अस्य भावार्थ है अस्ति, इसका भावार्थ है या इस वाक्य का अर्थ है यत् की अस्मिन् जगति, इस संसार में को अपि अयोग्या नास्ति, कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है, कि कोई भी पुरुष है वो अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या सन्ति, सब लोग योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, लेकिन उनको प्रेरित करने वाला, उनको मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। कि इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, सब लोग योग्य हैं, परंतु उनको प्रेरित करने वाला, उनको उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई भी आदमी नहीं होता है। इस चीज़ का अभाव होता है कि उनको कोई अगर प्रेरित करने वाला हो तो कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। आगे क्या कह रहा है, मान्यवर अहम अपि, कि मान्यवर मैं भी विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में एतादृशं श्लोकम पठितवती, ऐसा श्लोक पढ़ा है। कि मैंने भी विद्यालय के परिसर में ऐसा श्लोक पढ़ा है। परिसर का अर्थ होता है विद्यालय का जो आंतरिक भाग होता है उसको परिसर कहते हैं। अंदर वाला भाग, बाउंड्री के अंदर वाला भाग होता है उसको परिसर कहा जाता है। तो मैंने विद्यालय के परिसर में इस श्लोक को पढ़ा है। तो क्या कहता है आगे देखो, टीचर कहता है रमे, कि रमा एतानी सुभाषितानि संति, कि ये जो लिखे हुए होते हैं ये सुभाषित होते हैं यानी सुंदर वचन होते हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं, हमारे, चिंतन विकासाय, चिंतन के विकास के लिए, कि हमारे चिंतन विकास के लिए, एव ही, एतानि सुभाषितानि, इन सुंदर वचनों को विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में स्थापितानि, स्थापित किया गया है। कि इन सब सुंदर वचनों को हमारे चिंतन विकास या चिंतन के विकास के लिए ही इन सुंदर वचनों को विद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। आगे क्या कहता है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्राय, कि महोदय सुभाषित, सुंदर वचन, इनका क्या अभिप्राय है। कि सुभाषित जो शब्द हैं इनका क्या अभिप्राय है। तो टीचर कहता है आगे, वत्स, कि पुत्रो पुत्रियो मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनेः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि।
वत्सपुत्रो मानवानां मानवों के विविध मूल्यानां विकासाय विविध मूल्यों के विकास हेतु श्रेष्ठ जने उक्तानि वचनानि सवचनानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा इन सुंदर वचनों को कहा गया है, कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके द्वारा इन सुंदर वचनों को कहा गया है। तो आगे क्या कहता है कि श्रीमन सुभाषितानाम पठनेन कह लाभ है। तो बच्चा कहता है कि श्रीमान सुभाषितानाम इन सुंदर वचनों को पठनेन पढ़ने से कह लाभ है, क्या लाभ है, कि इन सुंदर वचनों को पढ़ने से क्या लाभ है, कौन सा लाभ होता है। तो आगे क्या कहता है देखो कि अहो अरे वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः है, कि हम भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि गुरु यहाँ पर क्या कह रहा है। तो देखो बच्चा कह रहा है कि इन सुंदर वचनों को पढ़ने से क्या लाभ है। तो यहाँ पर गुरु क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। तो प्रिय सुरेश है कि हे सुरेश, सुभाषिता नाम पठनेन इन सुंदर शब्दों को पढ़ने से अस्माकम नैतिक सामाजिक च विकास है भवति, कि हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है, कि इन सुंदर वचनों को पढ़ने से हमारा सामाजिक और नैतिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति। अस्माभिः हम सबको किं कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, सुभाषितानि बोधयन्ति ये सुंदर वचन हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें हमें ये सुभाषित जो शब्द होते हैं ये बताते हैं। आगे क्या कहता है, अहो अरे वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, कि हम सब भी इन सुंदर वचनों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कि कृपया आप हमें पढ़ाइए। तो यहाँ पर टीचर क्या कह रहा है कि समीचीन बिल्कुल ठीक है। तर्हि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामः, तो हम सब इन सुंदर वचनों के जो रस हैं उनका पान करते हैं, उनको पीते हैं। तो यहाँ पर इससे आगे अपना पाठ है वो शुरू होगा श्लोकों के रूप में। तो देखते हैं हम पहला अपना श्लोक यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो श्लोक अपना पूछा गया है कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचभिः युक्तो नरो भवति पूजितः। कितनी अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर कि वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा तन से या शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयेन विनम्रता से, च वकारे पंचभिः इन 5 वकारों से युक्त हो, युक्त नरः भवति पूजितः मनुष्य पूजित होता है। कि जिस मनुष्य के पास ये 5 वकार होते हैं वो मनुष्य पूजनीय होता है, पूजा करने योग्य होता है। कौन कौन से 5 वकार बताए गए हैं यहाँ पर, वस्त्र, वपुषा यानी बदन या शरीर, वाचा वाणी, विद्या विद्या है ज्ञान, विनयेन विनम्रता, ये 5 वकार यहाँ पर बताए गए हैं। जो जिस व्यक्ति में होते हैं वो व्यक्ति पूजित होता है, पूजा करने योग्य होता है। तो यहाँ पर नीचे अपने सामने भावार्थ दिया गया है, उस भावार्थ को एक बार हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, यह जने समुचितानि वस्त्राणि धरति, कि जो मनुष्य समुचित वस्त्रों को धारण करता है, शरीरेण स्वस्थ अस्ति और शरीर से जो स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति हमेशा सुंदर और हितकारी वचनों को बोलता है, सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति हमेशा पढ़ाई लिखाई या विद्या ग्रहण करने में संलग्न रहता है, तथा च और भी विनम्रतया च व्यवहरति
और विनम्रता पूर्ण व्यवहार करता है, तादृशः पंचमी वकार है, ऐसे 5 वकारों से युक्त जो मनुष्य होता है, इत्येते युक्त है मनुष्य लोके समानम प्राप्नोति। इन 5 वकारों से युक्त कौन कौन से वकार? वस्त्र, वपु, वाक, विद्या और विनय। तो वस्त्र यानी वस्त्र, वपु यानी काया या बदन, वाक यानी वाणी, विद्या यानी ज्ञान और विनय यानी विनम्रता। इत्ये युक्ते मनुष्य लोके समानम प्राप्नोति। इन 5 जो वकार से युक्त मनुष्य होता है वो इस लोक में सम्मान को प्राप्त करता है। आगे देखते हैं हम, आगे वाला जो अपना 2 नंबर श्लोक है उसमें क्या पूछा गया है। तो 2 नंबर श्लोक में पूछा गया है, षड दोषाः पुरुषेण हातव्या बुद्धिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयहम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि षड दोषाः 6 दोष पुरुषेण हातव्या, जो उन्नति चाहने वाला, जो तरक्की चाहने वाला आदमी होता है, बुद्धिम इच्छता, जो भूमि पर उन्नति चाहता है, हतव्या उसको छोड़ देना चाहिए। ये 6 दोष हैं, वो मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। कैसे मनुष्य को? जो इस भूमि पर उन्नति या तरक्की चाहता है उसको छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से दोष हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोष हैं निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। ये 6 जो दोष हैं वो छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन्नति चाहता है उसको ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। तो यहाँ पर नीचे हम अन्वय के रूप में देखते हैं, भावार्थ के रूप में क्या दिया हुआ है, इसको विस्तारित रूप से बताया गया है। तो अस्मासु निद्रिया षड दोषाः भवन्ति, निद्रादेह षड दोषाः भवन्ति। हम में निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति, जो हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के अवरोधक होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वाना वा भवितुम् इच्छति, यदि मनुष्य, मानव या मनुष्य अपने जीवन में धनवान, विद्वान आदि होना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम, ऐश्वर्य और वैभव, प्राप्तुम वांछति, प्राप्त करना चाहता है, तर्हि सह, तो उसको छोड़ क्या देना चाहिए? अति निद्रा, तंद्रा, भीतिम, क्रोधम, आलस्यम, विलंबेन कारणस्य प्रवृत्तिम, विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिम, यानी देरी से काम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको दीर्घ सूत्रता कहा गया है यहाँ पर। तो उस ऐसी जो 6 दोष हैं उनको उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को अति निद्रा, तंद्रा, भीति, क्रोध, आलस्य और कार्य करने में देरी, ऐसे 6 दोषों को उसको छोड़ देना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उन्नति कर सकता है। आगे देखते हैं हम। तो आगे वाला अपना श्लोक है यहाँ पर, उसमें क्या पूछा गया है, तो क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि अद्भिर गात्री ही सुदयंती मनः सत्येन सुदयति विद्या आत्मोभयम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन सुदयति ही। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य के बारे में यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार मनुष्य है। उसकी विशेषता होती है कि अद्भिर गात्री ही सुदयंती, कि अद्भि का अर्थ होता है यहाँ पर पानी, जो पानी जो होता है उसको अद्भि कहा गया है कि अद्भिर गात्राणी सुदयंती, कि पानी से हमें अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, कि हमें पानी से अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। मन है सत्येन सुदयति, और मन को हम सत्य से शुद्ध कर सकते हैं। विद्या आत्मोभयम भूतात्मा, और हमें मन
जो विद्या है उसके अभ्यास से, परिश्रम से, विद्या से हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि को हम ज्ञान से शुद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई गई है। दोबारा देखिए इस श्लोक को, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, कि हम अपने शरीर को पानी से शुद्ध कर सकते हैं, धो सकते हैं। मन है सत्येन शुद्धयति, मन है उसको सत्य से शुद्ध कर सकते हैं। विद्या आत्मोभयम, विद्या से, विद्या है उसके द्वारा हम अपने मन को पवित्र, या अपने जो विद्या का जो अभ्यास है उससे हमारी जो जीवन की पद्धति है या हमारा जो जीवन है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति, और बुद्धि है उसको ज्ञान के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पर भावार्थ क्या दिया है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या भावार्थ दिया है। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिन स्नान से मानव का शरीर स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सत्येन मन है पवित्रम भवति, सत्य से मन है वो पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीति न च भवति, कि सत्य कथन से मन में द्वंद्व और भय नहीं रहता है। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति, हमेशा विद्या अभ्यास करना, जो विद्या का हम अभ्यास करते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे जीवन की शुद्धि होती है, जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि होती है वो निर्मल या शुद्ध होती है। अतः मनुष्य है नित्यम स्नानम सत्य कथनम वेदाभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनस्य च कुर्यात्, इसलिए मनुष्य को हमेशा नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथन कहना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए और ज्ञान का अर्जन करने का कार्य करना चाहिए। तो आज हमने अपने इस पाठ के 3 श्लोकों को देखा है। बाकी बचे हुए जो श्लोक हैं हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।